These are the modifications that has been added into your pattern. Okay, तो ये आपके जो modifications होते हैं, okay, so these are the modifications, okay, made into your pattern. Okay. तो exact replica के साथ में थोड़ा सा इसका modifications करते हैं, ठीक है, to facilitate proper removal and all those things. ठीक है, देखते हैं क्या क्या चीजें हैं. Shrinkage की बात करेंगे, so anyhow you know that usually all metal shrinks when cooled, okay, except maybe some bismuth, even grey cast iron. So grey cast iron usually expand करता है, okay. So it is obvious that the pattern should be made slightly larger than the size of the finished casting. तो shrink करेगा तो you know that अगर आप exact price का बनाएंगे, exact dimensions का बनाएंगे, okay, तो like if it the casting has a 10 mm into 10 mm क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, तो अगर आप पैटर्न भी 10 mm into 10 mm बनाएंगे तो वॉट एवर इट इज गोइंग टू श्रिंक, और श्रिंक होने के बाद में इट में बी रिड्यूस टू 8 mm into 8 mm. तो व्हाट इज रिक्वायर्ड, तब इससे अच्छा है कि उसको आप थोड़ा सा पहले से बड़ा बना के रखें, ठीक है. तो यूजुअली ये जो आप श्रिंकेज अलाउंस देते हैं, ये किस टाइप का आप श्रिंकेज में काम आता है वो हम देखेंगे. जस्ट इन द नेक्स्ट स्लाइड. So the shrinkage allowance is always added to the linear dimensions and even in the case of a internal dimension. ठीक है, इंटरनल डायमेंशन की आप बात करते हैं तो कैसा होगा कि इस तरह से आपका कोई दिस इज योर कास्टिंग. ओके, तो कास्टिंग है तो लाइक दिस इज हैविंग 10 mm. ओके, तो इसका जो पैटर्न होगा, तो पैटर्न का जो हो आपका क्या कहते हैं डायमेंशन होगा, वो इधर आपका 12 mm हो जाएगा. ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाओगे. ओके, और इवन लेंथ में भी अगर ये मान लेंगे अगर ये 50 mm है तो लेंथ भी हो सकता है आप 52 mm दे दें या 53 mm दे दें, डिपेंडिंग ऑन कैसा क्या देना है. ठीक है, 54 mm दे दिए. ओके, अभी बात करेंगे अगर इंटरनल होल है इसके अंदर में, कास्टिंग में आपको होल भी चाहिए. ठीक है, तो होल के लिए हम क्या करते हैं, हम कोर्स का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, यहाँ पर कोर्स एंड इसके अंदर हम फिल करेंगे पैटर्न क्या कहते हैं कैविटी में, एंड सैंड कैविटी के अंदर में कोर सैंड ऐसा फिल होगा और उसके ऊपर नीचे में आपका लिक्विड मेटल फ्लो करेगा. ठीक है, तो वहां पर आपका होल रह जाएगा. अभी क्या है, अगर ये दिस इज 5 mm, ओके, तो इवन इन केस ऑफ इंटरनल डायमेंशन द श्रिंकेज अलाउंस हैज टू बी एडेड. ठीक है, तो एडेड का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे अगर ये 5 mm का है, ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग, अभी क्या होता है कि यो यूजुअली इसको लोग कंफ्यूज करके नेगेटिव बोलते हैं और ऊपर में पॉजिटिव बोलते हैं. ठीक है, जो आउटर डायमेंशन को पॉजिटिव अलाउंस बोलते हैं, नीचे के लिए आप नेगेटिव बोलते हैं. ठीक है, बट वो कंफ्यूजन हो जाता है. तो इसको क्या करना है, यू हैव टू मेक द आउटर डायमीटर बिगर एंड यू ऑल्सो हैव टू मेक द इनर डायमीटर ऑल्सो बिगर. ठीक है, तो इनर डायमीटर भी आपको बिग बनाना है और आउटर डायमीटर भी आपको बड़ा बनाना है. ठीक है, क्योंकि इट विल श्रिंक एंड इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन. तो अगर ये 5 mm का है तो इसका जो आपका क्या कहते हैं अलाउंस रहेगा, अलाउंस करके जो इसका पैटर्न साइज निकल के आएगा, तो वो इसका जो होल साइज आएगा, तो होल साइज जो बन जाएगा पैटर्न के लिए, तो दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली लाइक 6 mm. अगर ये 10 का 12 कर रहे हो तो 5 का आपको 6 करना है. ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि इसको 4 mm कर देंगे, क्योंकि क्या होता है इट विल श्रिंक एंड इट विल कम टूवर्ड्स इट्स सेंटर पॉइंट. ठीक है, श्रिंक होके वो सेंटर पॉइंट की ओर आने की कोशिश करता है जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. ठीक है, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस. ठीक है, और हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो अंदर आने की ओर कोशिश करेगा. तो क्या करेगा, होल को छोटा करने की कोशिश करेगा. ठीक है, तो होल को छोटा करने की कोशिश करेगा. तो अगर आप होल थोड़ा सा बड़ा बना के रखेंगे पैटर्न के द्वारा, तो क्या होगा कि आपका जो फाइनल डायमेंशन है वो आपको एग्जैक्ट जो आपको ऑब्जेक्ट चाहिए वो मिलेगा. ठीक है, तो आपका आउटर डायमेंशन भी कॉन्ट्रैक्ट होकर छोटा होता है और इनर डायमेंशन भी कॉन्ट्रैक्ट होकर छोटा होता है. ठीक है, तो आपको जो पैटर्न देंगे वो आप ऐड करेंगे इवन इनर में भी एंड आउटर में भी. तो सम ऑफ द बुक्स दे में कंफ्यूज कि यू हैव टू गिव नेगेटिव एंड बात उनकी वही निकल के आती है, बट जस्ट दे राउंड देयर स्टेटमेंट्स. ठीक है, थोड़ा गोल गोल हो जाता है, वहीं पे दिक्कत हो जाती है.
So when is this shrinkage alliance is added into the pattern? So we will understand. So what are the different types of shrinkages? So first is the liquid shrinkage. So it refers to the reduction of volume when the metal changes from liquid to solid state. ठीक है? तो liquid to solid state में जब change होगा at solid temperature, तो वहां पे anyhow you know that आपका liquid to solid में convert होता है, तो there is a drastic change in the volume. Okay. तो वो जो श्रिंकेज है उसके लिए जो आप देते हैं राइजर्स, ठीक है, सो राइजर्स आर प्रोवाइडेड इन द मोल्ड टू अकाउंट फॉर दिस लिक्विड श्रिंकेज. ओके, तो अब यहाँ पे श्रिंकेज अलायंस कहाँ पे काम आएगा? तो इट विल वर्क एट दिस सॉलिड श्रिंकेज. तो सॉलिड श्रिंकेज इट इज द रिडक्शन इन द वॉल्यूम कॉज्ड व्हेन द मेटल लूजेस इट्स टेम्परेचर इन द सॉलिड स्टेट. ठीक है, मतलब सॉलिड स्टेट अभी सॉलिडस टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो इट विल बी लाइक एट 700-800 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, अभी सॉलिडस टेम्परेचर पे व्हेन इट कम बैक टू इट्स रूम टेम्परेचर विच विल बी अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज आप फर्नेस की बात कर रहे हैं तो आप काफी हाई टेम्परेचर होता है. ठीक है, तो 40-50 डिग्री सेल्सियस के आसपास में आएगा तो अप्रोक्सीमेटली 600 to 650 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर वहां पे लॉस हो रहा है. ठीक है, तो उस टाइम पर भी वो सॉलिड से सॉलिड भी थोड़ा सा श्रिंक करता है. ओके, तो वो जो अब श्रिंक होता है वो आप राइजर से फिल नहीं करते, बिकॉज अगर आप उसमें फिर अगर अलग से आप लिक्विड मटेरियल डाल देंगे तो वो थोड़ा सा आपका होमोजीनियस मिक्सिंग नहीं होगा कि आप सॉलिड के ऊपर में फिर आप लिक्विड अलग से लगा रहे हैं, तो वो दैट वोंट बी अ गुड थिंग. ठीक है, तो वो आप कैसे करते हैं? फॉर दैट थिंग आप श्रिंकेज अलायंस प्रोवाइड करते हैं पैटर्न में. ओके, तो इस तरह से आप ये जो श्रिंकेज अलायंस है ये आपका सॉलिड श्रिंकेज को आपका इसको दूर करता है. ठीक है, so we provide risers for the liquid shrinkage and shrinkage alliance in the pattern for the solid shrinkage. Okay. So usually people ask where is your when the pattern is given the shrinkage. Okay, shrinkage alliance. So it is usually to remove the solid shrinkage. ठीक है, तो वहां पे आपको कंपनसेट करना है solid shrinkage के लिए, तो उसके लिए आपको shrinkage alliance देना पड़ता है. ठीक है, तो पैटर्न अलायंसेस इन केस ऑफ श्रिंकेज अलायंस क्या क्या है? कास्ट आयरन में देखा जाए तो we provide 10 mm per meter, brass, copper, aluminum that is 15 mm per meter, steel it is 20 mm per meter, zinc and lead it is 25 mm per meter. Okay, तो लाइक अगर 1 मीटर का आपका कास्टिंग है, लेंथ है उसकी, ओके, तो कास्ट आयरन या ब्रास की बात करेंगे तो वहां पे आप उसका पैटर्न अगर अगर स्टील की बात करते हैं, ठीक है, तो स्टील है so if the length of the cast is 1 meter, okay, so length of the pattern is going to be 1.002 meters. Okay, 20 mm है, that is 2 centimeter. So it is going to be like this. Sorry, not 2 centimeter, like this. 1.02 meter. Okay, 1.02 meters. So this is going to be the length of the pattern. Okay. So in case of a grey cast iron, it usually expands during the because the carbon which is present in the metal it floats up during the cooling due to the density difference between the carbon and iron. ठीक है, तो अभी कार्बन आपका लाइट होता है, डेंसिटी कम होती है आयरन के कंपेयर में, तो जब कूल करता है तो उसके अंदर जो कार्बन पार्टिकल्स है, जो फ्री कार्बन है, इट ट्राइज टू कम अप. ठीक है, वो ऊपर आने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से इट द ग्रे कास्ट आयरन यूजुअली एक्सपैंड. ओके, तो इसको आप समझ सकते हो लाइक केक में कैसा था, आप बेक करते हो तो केक बेकिंग के बाद में ओवन से निकालते हैं तो उसका साइज थोड़ा सा बड़ा मिल जाता है ना, सिमिलरली टू दैट. ओके, लाइक ऑल इडली एंड ऑल दो थिंग्स जो आपका बेक होके बड़ा बन जाता है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं. तो यहाँ पर जो आप अब यहाँ पे जो श्रिंकेज अलायंस देंगे ना, यहाँ पे आप नेगेटिव देंगे, तो लाइक इफ एल इज 1 मीटर तो एल पी इज गोइंग टू बी 0.98 मीटर. ओके, तो यहाँ पे -02 का आप देंगे. ओके, so coming to the draft alliance, so in order to reduce the chances of damage of the mold cavity at the time of the pattern removal, the vertical faces of the pattern are always tapered from the parting line. Okay, so if like this is your, ठीक है, अगर ये इस तरह से आपका कास्ट ऑब्जेक्ट है तो अगर आप सेम ऐसा ही, अगर दिस इज कास्टेड ऑब्जेक्ट एंड दिस इज पैटर्न, ओके, अगर सेम ऐसे ही आप पैटर्न बनाएंगे तो रिमूव करने में थोड़ा सा दिक्कत आता है. तो इसके लिए आप क्या करते हैं, तो आप थोड़ा सा मेक इट लाइक दिस. ओके, हल्का सा उसके अंदर में टेपरिंग कर दिया 2-3 डिग्री का, ये अभी ज़्यादा दिख रहा है बट दिस इज लाइक
नॉट मोर देन 2 to 3 डिग्री, इतने डिग्री का आप इसके अंदर टेपरिंग कर देंगे, ठीक है। तो टेपरिंग कर देंगे तो क्या होता है, वो इजिली उसको निकल के बाहर आ जाएगा अच्छे से, ओके, विदाउट एनी लाइक इशू विद द सैंड मोल्ड, ठीक है। तो सैंड मोल्ड आपका ऐसा हिलता नहीं है, ठीक है, तो इजी। तो अब इससे क्या होता है कि अब इससे से टेपर कर देते हैं तो सैंड का इरोजन नहीं होगा और आराम से इट विल जस्ट रिमूव इट आउट, ओके। So this is called as draft allowance. So this is provide as an extra material. तो एक्स्ट्रा मटेरियल देते हैं मतलब आप जो भी लाइक दिस इज द कास्ट है ना, ये कास्ट है तो इसको एक्स्ट्रा मटेरियल देना, इसमें आप काटना नहीं, इसमें ऐड करना। तो एक्स्ट्रा मटेरियल कैसा होगा, तो इट विल बी लाइक दिस, इट विल बी लाइक दिस। तो एक्स्ट्रा मटेरियल देना है, इसमें ऐड करना है, ओके। इट विल बी लाइक दिस एंड इट विल नेवर बी लाइक दिस, ये ऐसा नहीं देना है, ओके, ऐसा नहीं देना है, ऐसा देना है, हमेशा एक्स्ट्रा मटेरियल देना, क्योंकि दैट एक्स्ट्रा मटेरियल इट कैन बी मशीन, ओके, मशीन करके वो आप हल्का सा निकाल सकते हो, ज्यादा होता भी नहीं है, 2-3 डिग्री का ही कहीं ज्यादा फर्क होता है, ज्यादा से ज्यादा नहीं होता है, ठीक है, कम से कम ही फर्क होता है। सो दिस इज हाउ यू गिव, ओके। सो दिस इज ओरिजिनल आपका, इस तरह से आपका कास्ट अगर चाहिए है तो ये आपका टू फैसिलिटेट द रिमूवल, इस तरह से आप बनाते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो लाइक अभी आपका आउटर डायमेंशंस की बात करते हैं, फिर इनर की बात करेंगे, ठीक है। तो आउटर डायमेंशंस है तो आपको हमेशा ऐसा समझना है कि आप किस तरह से ड्राफ्ट दे सकते हैं, या तो आप बोलिए कि सर हम पेपर ऐसे कर देते हैं, है ना, या फिर हम पेपर हम क्या कहते हैं ऐसे कर देते हैं। दो तरीके से टेपर कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप बॉटम को क्या कहते हैं आप बड़ा कर दें, या फिर आप टॉप का मटेरियल बढ़ा दें, ठीक है। तो कौन सा करेंगे उसके लिए समझने के लिए क्या करना है, आप हमेशा एक बेसिक ये समझ के चलिए कि अगर यहाँ पर आपका इधर पूरा सैंड सैंड भरा हुआ है, ठीक है, पूरा यहाँ पे सैंड सैंड भरा हुआ है, अज्यूम दैट एनी हाउ आपको सब पता ही है पैटर्न के आसपास में सैंड होता ही है। तो अब आपको ये समझना है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर अब पैटर्न को अब आप रिमूव करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आप इस तरह से, तो एनी हाउ यहाँ पे मैं रिमूव कर देता हूँ मटीरियल, हाँ, तो यहाँ पर ये मटीरियल जाएगा बाहर, ये आपके पैटर्न है, ठीक है, और ये पैटर्न के बाहर में आपका सैंड लगा हुआ है। अब आपको ऐसा समझना है कि अभी ना टू रिमूव दिस पैटर्न, ठीक है, इफ यू वांट टू रिमूव दिस पैटर्न, तो इसे इस तरह से रिमूव करना चाहेंगे, ओके। तो आपको ये देखना है कि किसमें आपका सैंड मोल्ड आपका टूटे नहीं या उसका अपग्रेड ना हो, ठीक है, इरोड ना करे, ठीक है। तो इरोड नहीं करे या सैंड मोल्ड इसमें आपका डिस्टॉर्ट ना करे तो क्या होगा, तो अभी आप है कि यहाँ पे आपका डायमेंशन कम है, यहाँ पे आपके डायमेंशन ज्यादा है। अभी आप अगर यहाँ से इसको बाहर लेंगे तो यहाँ पे आपका सैंड पार्टिकल यहाँ ज्यादा है, ठीक है, यहाँ कम है। जैसे जैसे ये ऊपर आएगा तो ये इतना पर्टिकुलर जो सैंड मोल्ड का एरिया है वो इसको डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करेगा, है ना, तो ये सैंड आपका टूटेगा, यहाँ से निकल के आएगा। बट आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर इस तरह से आप ड्राफ्ट अलाउंस देते हैं कि ऊपर ज्यादा है नीचे कम है, ठीक है, तो अभी यहाँ पे एनी हाउ यहाँ पे सैंड नहीं है, तो अभी जो मटेरियल रिमूव करेगा, ठीक है, यहाँ से जब आप पैटर्न को रिमूव करेंगे तो इट विल नॉट डिस्टर्ब द सैंड मोल्ड, ठीक है। तो क्योंकि एनी हाउ आप ऐसे ऐसे ये धीरे धीरे करके ये ऐसा बाहर निकलने की ओर निकलता जाएगा, तो इट विल नॉट डिस्टर्ब इट्स नेबरिंग सैंड, है ना, तो सैंड को डिस्टर्ब नहीं करेगा। यहाँ पर जब ये निकलेगा तो इट विल डिस्टर्ब दिस नेबरिंग सैंड, ओके। तो इस तरह से ये मान के चलना है कि आपका ये जो ड्राफ्ट अलाउंस है ये आप गलत दे रहे हैं, तो आपको कैसा ड्राफ्ट अलाउंस देना है, इस तरह से देना है, ठीक है। सिमिलरली बात करेंगे इनर डायमेंशंस की, तो आप इस तरह से दे सकते हैं कि आपने इसका ड्राफ्ट अलाउंस इस तरह से दे दिया, ठीक है, या फिर आपने इसका ड्राफ्ट अलाउंस इस तरह से दे दिया, ठीक है। तो मतलब कि आप क्या कहते हैं ये दे रहे हैं, तो मतलब ये हो रहा है आपका इस तरह से, अगर हम बात करेंगे तो कि आप ऊपर के डायमेंशंस को आप बड़ा रख रहे हैं, नीचे के डायमेंशंस को आप छोटा रख रहे हैं, ओके। और ये जो इस केस में क्या होता है कि आप ऊपर के डायमेंशंस को छोटा रख रहे हैं, ठीक है, ये ऐसा होगा, ओके, इट विल बी लाइक दिस। ये जो है दिस इज 1 एंड दिस दिस इज योर 2, ओके। तो इस तरह से आप रखेंगे तो क्या करेंगे, ये जो है इसमें बड़ा डायमेंशन आ रहा है,
ऊपर में और नीचे में छोटा आ रहा है, ठीक है। 1 वाले में क्या हो रहा है, ऊपर में आपका छोटा आ रहा है और नीचे में आपका बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो फिर इस तरह से आपको ये समझना है कि लाइक हाउ इट विल वर्क। तो किस केस में आपका सैंड डिस्टर्ब नहीं होगा वो आपको समझना है। तो वो कैसे होगा, अगेन अगर मैं इसको अभी सिंगल से बना के देखते हैं कैसा होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि ऊपर में अगर आपका मटेरियल मतलब या बोल सकते हैं होल ज्यादा है और नीचे में आपका होल कम है, ठीक है। तो अभी नीचे में होल कम है और इधर ज्यादा है, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका सैंड कहाँ भरा होगा, इधर साइड में सैंड भरा होगा, है ना। इसको भी रिमूव कर देता हूँ मैं, पूरा ढंग से बना लेते हैं, एक बार में एक एक समझते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से ये आपका पैटर्न का शेप है और आपका जो सैंड भरा होगा, तो यहाँ ये होल है, तो होल में यहाँ पर क्या है, आपका सैंड भरा हुआ है ना। यहाँ पे ये सैंड भरा हुआ है। तो अभी जब यहाँ पे ये सैंड भरा हुआ है, तो जब ये ऊपर की ओर बढ़ेगा, ठीक है, जब ये ऊपर की ओर ऐसा बढ़ेगा, इधर से इधर ये बढ़ेगा, ठीक है। तो अब ये जो बढ़ रहा है, तो ये सैंड को काटता हुआ निकल रहा है, ठीक है। जब ये पैटर्न बाहर निकल रहा है, तो ये इतने इतने पर्टिकुलर सैंड को ये काट रहा है, ठीक है, डिस्टर्ब कर रहा है। तो मतलब दिस इज रॉन्ग, है ना, ये इस तरह से ये सही नहीं है। और इसकी जगह अगर आप यहाँ पर फिर से मैं नया बना देता हूँ, इस तरह से है, और आपको यहाँ पर इनर ये है, ठीक है। अब इसका उल्टा आप कर दें, ठीक है, ऊपर को आप कम कर दिए ना आपने, और नीचे का आपका होल बड़ा है, ऊपर का होल कम है, नीचे का होल बड़ा है। अब आप यहाँ से आपने यहाँ पे आपने क्या कर दिया है, दिस इज, यहाँ पे आपने भर दिया है सैंड अंदर की ओर, क्योंकि होल चाहिए तो सैंड अंदर की ओर भरेगा, ओके। अब यहाँ पे आप इसको रिमूव करने की कोशिश करिए, ओके। अब रिमूव करेंगे तो ये आराम से बाहर निकल जाएगा, ये भी बाहर निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर होल बड़ा है, तो ये रिमूव करते हुए जब निकलेगा, इट विल नॉट डिस्टर्ब दिस पर्टिकुलर सैंड, ओके। इट विल नॉट डिस्टर्ब दिस पर्टिकुलर सैंड, इट विल जस्ट सिंपली गेट रिमूव्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिमिलरली हमने यहाँ पे यही किया है कि जो अंदर का है उसमें हमने नीचे वाले पोर्शन में ज्यादा क्या कहते हैं डायमेंशन दी है, ऊपर वाले पोर्शन को कम डायमेंशन दी है। और जो बाहर की बात कर रहे हैं, तो ऊपर वाले को हमने ज्यादा डायमेंशन दी है और नीचे वाले को कम डायमेंशन दी है। तो दिस इज हाउ वी फैसिलिटेट द इजी रिमूवल ऑफ योर पैटर्न फ्रॉम द सैंड मोल्ड। तो कमिंग टू द नेक्स्ट विच इज मशीनिंग अलाउंस। तो अभी क्या होता है, जो भी आपका कास्टेड मटेरियल निकल के आता है आफ्टर सॉलिडिफिकेशन, तो इट यूजुअली हैव सम रफ टेक्सचर, ठीक है। तो रफ टेक्सचर होता है, तो उसको आप सरफेस फिनिश किसी ना किसी प्रकार से आप करेंगे, ठीक है। उसके ऊपर में आप डिफरेंट सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन करेंगे या सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन करेंगे, एंड ऑल द सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन एंड फिनिशिंग ऑपरेशन इट रिमूव्स द मटेरियल समहाउ, ठीक है। तो थोड़ा सा मटेरियल उसके अंदर से आप निकालते हैं, चिप ऑफ करेंगे। तो वो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा उसके अंदर में अलाउंस देना पड़ेगा, ताकि आधा 1 mm वो ज्यादा बन के आए। और अगर आप उतना आप सुपर फिनिश करने के लिए उतना मटेरियल आप रिमूव भी करते हैं, तो आपका जो फाइनल डायमेंशन है वो आपके कास्टेड ऑब्जेक्ट के बराबर ही आना चाहिए, ठीक है। तो द ऑब्जेक्ट ऑफ मशीनिंग इज टू गेट द एग्जैक्ट साइजेस एंड द बेटर surface फिनिश ऑन द component. So if such is the case that a layer of 1.5 to 2.5 mm thick material has to be provided, ठीक है, on provided all along the casting, ठीक है। तो in case of a machining alliance आपको 1.5 से 2.5 mm extra layer add करनी है throughout the casting, okay. तो this is done by making the pattern suitably bigger than the casting. तो आप material add कर रहे हैं तो cast bigger करना है, and this increase in the size of the pattern especially for the object of machining is known as your machining allowance. Yes. So next is the distortion allowance. So a material, a metal when it is just solidified, it is very weak and it is like distortion prone. Okay. So this is particularly for weaker sections such as I section, V sections, U sections, J sections, and in the complicated casting where which may have like thin and long sections which are connected to the thick sections. तो अगर इस तरह से आपका I section है, जैसे बताया था आई सेक्शन इस तरह से आपका बना हुआ है, ओके। तो अभी क्या है, ये आपका फिफ्थ सेक्शन नीचे की ये ऊपर में जो बने हुए हैं, ठीक है।
तो अब यहाँ पर ये जो आपका सेक्शन है दिस इज वेरी वीकर, ठीक है। तो इस वीक है तो इसको आपको डिस्टॉर्शन एनालाइज देना है कि ये सॉलिडिफाई होने के बाद में ये इन दोनों के बीच में कुछ चिपक के ये कहीं टूट ना जाए या इसके अंदर में कहीं कुछ फ्रैक्चर ना बन जाए, ओके। तो यू हैव टू प्रोवाइड सम एक्स्ट्रा मटेरियल फॉर रिड्यूसिंग द डिस्टॉर्शन। तो एक्स्ट्रा मटेरियल मतलब आप क्या करेंगे, आप इसमें just ऐसा कुछ एक ऐसा सपोर्ट टाइप का बना देंगे, ठीक है, ऐसा एक सपोर्ट बना देंगे। तो सपोर्ट बना देंगे इस तरह से, आपका क्या करेगा पतले सेक्शन में इस तरह से आपने सपोर्ट बना दिया, नॉट गोइंग टू डिस्टॉर्ट नाउ इजीली, ओके। तो इस तरह से आप इसको डिस्टॉर्शन से आप इसको बचा रहे हैं।